भक्तजनों, मैं रामसागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, नहुस चरित्र। देखिए, जिस समय इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, वृत्तासुर को यज्ञ के द्वारा त्वष्टा ब्राह्मण ने जन्म दिया था, इसलिए वृत्तासुर के मरने के पश्चात वृद्धा के रूप में ब्रह्म हत्या इंद्र का पीछा करने लगी। वह इंद्र को निगल जाना चाहती थी। इंद्र उसे देखकर भाग खड़े हुए और मान सरोवर में जाकर सूक्ष्म रूप धारण करके कमल की नाल में छुप गए। ब्रह्म हत्या ने भंवरे का रूप धारण किया और कमल के चारों ओर गुंजार करने लगी। उस समय कमल पुष्प पर बैठी हुई लक्ष्मी ने इंद्र का पालन पोषण किया। इधर इंद्रासन सोना हो गया। तब ऋषियों ने अपनी अपनी तपस्या का थोड़ा थोड़ा भाग देकर नहुस को इंद्रासन पर बैठा दिया। नहुस इंद्रपुरी का राज्य देखने लगे कि शासन आसन पर दिल न गया उस पापी का अभिमानी का, सबसे पहले यदि शौक हुआ तो विषय और इंद्राणी का। राजा नहुस ने मदान्ध होकर इंद्राणी के पास संदेश भिजवाया कि इंद्र के स्थान पर मैं राजा हूं, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं। संदेश को सुनकर इंद्राणी भयभीत हो गई। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर प्रार्थना की, गुरुदेव, मेरे पतिव्रत धर्म पर आंच आने वाली है। नहुस मेरा धर्म लेना चाहता है, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मेरा धर्म बच जाए। बृहस्पति ने कहा, बेटी, तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तुम राजा नहुस से कुछ दिनों की मोहलत मांग लेना। उतने दिनों के अंदर मैं इंद्र का पता लगा लूंगा और 100 अश्वमेध यज्ञ करवाकर उन्हें इंद्रासन का अधिकारी बना दूंगा। इंद्राणी ने नहुस से कुछ दिनों की अनुमति मांगी। इधर बृहस्पति ने अग्निदेव को पता लगाने के लिए भेजा। उन्होंने आकर बताया कि इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से कमल की नाल में छुपे हुए हैं। तब तक अवधि समाप्त हो गई। आज नहुस ने इंद्राणी के पास फिर संदेश भेज दिया कि अब तो नहुस नृपाल ने फिर भेजा संदेश, आते हैं रति भवन में सुरपति नहुस नरेश। आज सुरपति नहुस आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। संदेश सुनकर अब तो इंद्राणी चिंता में डूब गई कि हाय विधाता, अब क्या होगा? अब तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट ही हो जाएगा। आज फिर देवगुरु के पास में पहुंची, गुरुदेव, अब बताओ मैं क्या करूं? बृहस्पति जी ने कहा, तुम नहुस से एक शर्त रखो कि जिस पालकी में बैठकर तुम मेरे पास आना चाहते हो उसमें कहार नहीं, ब्राह्मण मचे होना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारा धर्म बच जाएगा। आज तो देवगुरु की सलाह से इंद्राणी ने नहुस के पास पैगाम भेजा कि इंद्राणी ने संदेश दिया, सुरराज पालकी में आए, पर मजदूरों के बदले में ब्राह्मण ही मचा दिए जाएं। सुरपति नहुस, आपका स्वागत है, परंतु जिस पालकी में बैठकर आप आना चाहते हैं उसमें मजदूर नहीं, ब्राह्मण मचे होना चाहिए। कहा जाता है, कामा तुराणाम न भयम न लज्जा। कामी को भय और लज्जा नहीं होती है। आज उसने अगस्त आदि महात्माओं को जबरदस्ती पालकी में मचाया और इंद्राणी के महलों की तरफ चल दिया कि रख दी पालकी ब्राह्मणों पर, सच के महलों को जाने लगा। कामातुर काम तरंगों में वह सर्प सर्प चिल्लाने लगा। राजा बार बार कह रहा था, सर्प सर्प।
यानी जल्दी चलो जल्दी चलो। सर्प सर्प आवाज थी, था वैभव का दर्प। ऋषि बोले जा नीच खल, तू ही हो जा सर्प। अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने पालकी पटक दी और कहा, जा दुष्ट, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू सर्प ही हो जा। अब तो राजा सर्प बनकर पालकी से नीचे गिर गया। कि कामी नहुस नृपाल को मिला दुजों से साप। अजगर बनकर तब नृपति लगा भोगने पाप। इस प्रकार आज इंद्राणी के पतिव्रत धर्म की रक्षा हुई। इसके बाद बृहस्पति जी ने मानसरोवर पर जाकर इंद्र को कमल नाल से बाहर निकलने को कहा। इंद्र बाहर निकले, उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया। उनके तपोबल से ब्रह्म हत्या ने कोई प्रभाव नहीं डाला। बृहस्पति जी ने इंद्र को लाकर 100 वर्ष मेध यज्ञ करवाए और ब्रह्म हत्या के पाप से पीछा छुटाया। इंद्र को निष्पाप बनाकर इंद्रासन पर बैठा दिया। इंद्र देवलोक का राज्य चलाने लगे। देख, किसी कवि ने सत्य कहा है कि आसमान में उड़ने वाले धरती को पहचान किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। मिला नाम या वैभव तुझको है ईश्वर का दान, तेरा कुछ भी नहीं यहाँ पर, सोच जरा नादान किसी का रहा नहीं अभिमान। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।